लाइव लाइटनिंग के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। इस समय आप देख सकते हैं देश के कई राज्यों पर जैसी संभावना सुबह के बुलेटिन में मैंने जताई थी, उसी तरह से बादलों का जो जमावड़ा है वो बढ़ा है देश के तमाम इलाकों पर। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी बादल बढ़ गए हैं और पूर्वी भारत के क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में हाल अभी अब से कुछ ही देर पहले बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं कई जगहों पर। देखिए, उत्तर भारत में अगर हम देखें तो उत्तराखंड और इससे सटे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बादल नजर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग यहाँ पर है और ये इंटेंस एक्टिविटी इस समय दे सकते हैं। आज 11 मई है, शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं। इस समय ये बादलों की स्थिति है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भी इर्द गिर्द बादलों का अच्छा खासा जमावड़ा हरियाणा के ऊपर आप देख सकते हैं। हरियाणा का लगभग समूचा क्षेत्र इन बादलों के दायरे में है। उत्तर पूर्वी राजस्थान और राजस्थान के मध्य इलाकों पर भी ये बादल दिखाई दे रहे हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में बादल नजर आ रहे हैं। पंजाब साफ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख का ये जो रीजन है ये फिलहाल अभी किसी एक्टिविटी से मुक्त है। गुजरात, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों, महाराष्ट्र पर भी इस समय मौसमी स्थितियां बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। बिहार झारखंड में हाल ही में कुछ समय के पहले बारिश दर्ज की गई कुछ इलाकों में। पूर्वोत्तर राज्यों पर बादल जरूर हैं लेकिन यहाँ पर गतिविधियां नहीं हो रही हैं। ये दीघा और इससे सटे भागों पर गंगे पश्चिम बंगाल में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी इस समय देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में वैसे तो ज़्यादातर इलाके साफ हैं लेकिन ग्वालियर के दतिया, गुना और आसपास के जो इलाके हैं, अशोकनगर, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, छिटपुट वर्षा यहाँ पर हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तथा तटीय क्षेत्रों और तेलंगाना के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल पर आप देख सकते हैं इस समय बादलों का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिल रहा है और लक्षद्वीप पर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये जो दक्षिणी भारत में गतिविधियाँ बढ़ रही हैं इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है जो एक मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य में भूमध्य रेखा के पास विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा और जल्द ही अरब सागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेगा। इसकी दिशा क्या होगी, ये सिस्टम किस क्षेत्र को मुख्यतः प्रभावित करेगा, यानी लैंडफॉल क्या कहाँ पर होगा, नाम क्या होगा, इसके बारे में जल्द ही एक बुलेटिन आपको मिलेगा इस बुलेटिन के कुछ ही समय बाद और इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों और उत्तर भारत तथा पूर्वी भारत के कुछ इलाकों पर इस समय लाइटनिंग स्ट्राइक की एक्टिविटी हो रही है और अगले 2-3 घंटों तक काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है। कुछ ही समय में दिल्ली पर भी ये बादल छा सकते हैं लेकिन अगर रडार की भी ताज़ा तस्वीरें देखें तो रडार में भी यहाँ पर ज़्यादा बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना फिलहाल दिल्ली में नहीं है लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर पर कुछ समय के बाद, अगले 2 घंटों के बाद यानी कि 7-8 बजे के आसपास मौसम में कुछ बदलाव की यानी कि आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां, साथ ही साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना यहां पर बन सकती है। और ये जो बादल हैं ये इनका मूवमेंट कुछ इस तरह से है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी तैयार हो जाएं। यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी तक भी संभावना बारिश की बन सकती है कुछ समय बाद। डिपेंड करेगा ये बादल कितनी एनर्जी अपने आसपास गेन कर पाते हैं। ये जो बादल यहाँ पर हैं और ये डिफ्यूज़ यहीं पर हो जाते हैं या आगे बढ़ने के बाद भी इनमें एनर्जी बची रहती है। अगर एनर्जी इनमें बची रही और इनको पोटेंशियल ह्यूमिडिटी एक अच्छी पोटेंशियल में मिलती रही तो यहाँ निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी ये सिस्टम दे सकते हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।